जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करवा दिए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर के हमारे बच रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए 19वां क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 में जो आप अपना त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, कक्षा 11वीं की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 11वीं की हम बात कर रहे हैं, विषय हिंदी की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन क्रमांक 19 की बात कर रहे हैं। अगर आज आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो यहाँ से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन मात्र 2 से 3 मिनट में क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिल्कुल 100% राइट आंसर के साथ यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ अपठित गद्यांश का। ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है कि 4-5 अपठित गद्यांश दिए हैं, इनको पढ़कर बच्चे आंसर देंगे और इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। आइए विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ अपठित गद्यांश करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, एक बार अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है और फ्री के कितने नंबर लेना है, 3 नंबर लेना है। 3 नंबर पक्के करने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। उसी प्रकार अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसी प्रकार धीरे धीरे मैं पूरा पेपर आपको हल करवा दूंगा, बस वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो छात्रों को अपने जीवन में योग के महत्व से भली भांति परिचित होना चाहिए। वैसे तो हर उम्र के व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात किसी कार्य में स्वयं को लगाना। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का सर्वदा अभाव ही योग है। छात्र जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। योग साधना ही शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे अंग प्रत्यंग की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर निरोगी बनता है। आसन व योग से अभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। इसके द्वारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त किया जा सकता है। मन की चंचलता को कम कर मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। इसकी छात्र जीवन में महती आवश्यकता है। प्राणायाम द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है, कुविचार समाप्त होकर सुविचार का उदय होता है। योग वास्तव में जीवन जीने की कला है, जो कि वैज्ञानिक है, जो नैतिक और चारित्रिक पक्ष पर भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इसका शीर्षक देना है, तो शीर्षक होगा योग का महत्व। क्या हो जाएगा, योग का महत्व। योग का महत्व आपका क्या होगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर हमारा क्या हो गया, पक्का हो गया। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हर तरह से के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो हर तरह से, तो यहाँ पर हर तरह से के लिए सभी प्रकार से क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार, सभी प्रकार से, सभी प्रकार इसकी जगह क्या कर देंगे, हम प्रयोग कर देंगे। और इसका आंसर अगर आप ढूंढोगे तो इस गद्यांश में आपको मिल भी जाएगा। अब वापस क्या करना पड़ेगा, इसको हमें देखना इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो मैंने बता रहा हूँ कि आपको सभी प्रकार से ना, ये तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह एक संस्कृत का शब्द प्रयोग हुआ है जिसका नाम क्या है, सर्वथा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सर्वथा। सर्वथा आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार से नहीं मिलेगा इसमें, इसका यही अर्थ होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश में प्रयुक्त महती शब्द का समानार्थी होगा। तो महती, महती शब्द का समानार्थी जो शब्द हो जाएगा वो इसमें अब देखना पड़ेगा, वो वापस ढूंढना पड़ेगा। वैसे इसका आप महत्वपूर्ण लगा देंगे, महत्वपूर्ण इसका आंसर हो जाएगा। महती का क्या होता है, महत्व, महत्वपूर्ण आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे दूसरा एक और दिया उन्होंने, श्रम साधना करने वाले को यश प्राप्त होता है और साथ ही साथ वैभव भी। श्रम करके एक निर्धन परिवार का बालक भी उच्च हो जाता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल देता है। श्रम एक ऐसी चीज़ है जो हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति करवाती है तथा उससे हमें परम संतोष का अनुभव होता है। श्रम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि शारीरिक श्रम करने वाले दीर्घजीवी होते हैं। श्रम करने वाला विकट परिस्थितियों में भी नहीं घबराता है। आत्मविश्वास उनका रक्षक बन जाता है।
परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। बिना परिश्रम के किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। मिल भी जाती है तो वह स्थायी नहीं होती। परिश्रम व्यक्ति में आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता की भावना लाता है। एक आलसी व्यक्ति भी आलसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। इस दुनिया में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो इसका अब हम देखेंगे यहाँ पर इनके आंसर। इसके आंसर हम देखें बच्चों, तो इसका आंसर शीर्षक में हो जाएगा परिश्रम का महत्व। परिश्रम का महत्व आपका क्या होगा, आंसर होगा। परिश्रम का महत्व आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। परिश्रमी का रक्षक कौन होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए साफ साफ लिखा है परिश्रमी का जो रक्षक होता है कौन होता है? आत्मविश्वास परिश्रमी का क्या होता है, रक्षक होता है। यहाँ से लिखेंगे आत्मविश्वास उनका रक्षक बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कठिन शब्द गद्यांश में आए किस शब्द का अर्थ हो सकता है? कठिन शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। तो गद्यांश में आए किस शब्द का अर्थ हो सकता है? तो कठिन यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें आपका जो गद्यांश में देखेंगे आप विकट मतलब कठिन है ना। यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराता है। विकट इसका क्या हो जाएगा, अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आप तीसरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनके जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्साह जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिला रहता है। वे अपने मन और नवीनता का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराशा और ग्लानि महसूस नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें खतरों से जूझते हुए भी हर्ष, आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। इसके विपरीत कायर और आलसी लोग हर रोज़ कई बार मरते हैं। उन्हें पग पर अपना अपमान सहना पड़ता है। यदि मनुष्य सोच ले कि उसे जीवन साहस, हिम्मत और जिंदा दिली से जीना है तो फिर जीवन इतना सुहाना होता है कि जीवन में मृत्यु का भी भय निकल जाता है। तो यहाँ पर एक ये भी जारी किया गया है तीसरा। तो इसका यहाँ पर पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए जीवन उत्साह कब बन जाता है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो देखिए जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनके लिए जीवन जीने की एक मनोरम शैली जो होती है, जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, तो उनका जीवन क्या बन जाता है, उत्साह जैसा बन जाता है। यहाँ तक आपको आंसर लिखना है इसका। और उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें जीवन का महत्व, यहाँ पर हमारा हो जाएगा जीवन का महत्व बताया गया है। जीवन का महत्व, किस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, ये शीर्षक हो जाएगा आपका। तो दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। संतोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पर संतोष शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा संतोषी। क्या हो जाएगा? संतोषी आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये लास्ट वाला है। इनमें से आपका एक पक्का 100% आने वाला है। इसमें से आप अच्छे से कंप्लीट करवा लेंगे। किसी प्रकार की गलती नहीं करना है आपको, नहीं तो सीधे 3 नंबर आपके जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्र चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। किसी भी राष्ट्र की नींव उसके राष्ट्रवासियों के चरित्र पर आधारित होती है। जिस राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र जितना महान होगा उस राष्ट्र का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। चरित्र केवल मात्र एक शब्द नहीं है या केवल एक गुण नहीं है, ये अपने साथ अनेक विशेषताएं लिए हुए है। एक चरित्रवान व्यक्ति अपने चारों तरफ के माहौल को सुंदर बनाता है। चारित्रिक गुणों के विकास से ही भ्रष्टाचारी, बेईमानी, मिलावटखोरी जैसे अपराधों से मुक्ति मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रजातंत्र के क्रियान्वयन में राष्ट्र के चरित्र की रक्षा आवश्यक है, क्योंकि चरित्र से नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता प्रजातंत्र की रक्षा कर उसे सफल बनाती है। राष्ट्रीय चरित्र से राष्ट्र के गौरव में वृद्धि होती है। यही कारण है कि भारत अपने राष्ट्रीय चरित्र के नाम पर विश्व के समक्ष अपना मस्तक ऊपर किए हुए है। तो इसका शीर्षक क्या होगा? राष्ट्रीय चरित्र का महत्व। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चरित्र का महत्व। राष्ट्र भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, राष्ट्र चरित्र का महत्व आपका इसमें टाइटल हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है? तो यहाँ पर आप अभी हमने पढ़ा था प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा प्रजातंत्र को सफल बनाने वाला। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रजातंत्र के क्रियान्वयन में राष्ट्र के चरित्र की रक्षा आवश्यक है, क्योंकि चरित्र से नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता प्रजातंत्र की रक्षा कर उसे सफल बनाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ हो सकता है? छुटकारा। तो छुटकारा के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो बता देता हूँ मैं आपको। मुक्ति। मुक्ति आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो कि कहाँ लिखा है, ये लिखा है, मुक्ति मिल सकती है। छुटकारा, मुक्ति, ऐसे आंसर आपको लगाना है। तो यहाँ से आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 नंबर का बताया है जो कि 100% आने वाला है। अपठित गद्यांश से कहीं बाहर नहीं जाएगा। बस वीडियो को आपने देखा है तो आपने समझ लिया है। आपको अथवा में काव्यखंड से मिलेगा, लेकिन काव्यखंड का अर्थ आपको समझना पड़ेगा, तब आप अर्थ दे पाओगे। तो मैं ये आपको अपठित गद्यांश में काव्यखंड नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपका एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। बस आप हमारा साथ दीजिएगा और अपनी अच्छे से बेहतर तैयारी करिएगा। चलिए, तो आज का अगर अपठित गद्यांश आपको समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आप जल्दी से लेकर आइएगा, तो हम जल्दी ही आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।